हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज। आज के एपिसोड में हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस और एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 99% चांस होते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, और इसके पीवाईक्यू भी करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है कि a differential equation is said to be linear if the dependent variable and all differential coefficient occur in degree 1। ठीक है, यानी कि इनकी डिग्री ओनली 1 होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ड आया ना डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे ये जो वर्ड है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो dy/dx होता है, तो इसमें जो y होता है ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो नीचे वाला होता है ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये इस टाइप से लिखा है dx/dy, तो अब ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट से पता चलेगा कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है सबसे पहले तो उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल की भी डिग्री 1 होनी चाहिए। जनरली हम dy/dx लिखते हैं ना, तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। और इसके बाद क्या, एंड आर नेवर मल्टीप्लाई टूगेदर, यानी कि y और dy/dx या फिर y इंटू d2y/dx2 ये कभी मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। ये आपकी जनरल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो y आया है इसकी पावर 1 है, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इन सब की पावर भी 1 है। यहाँ पे देखोगे तो ये सब की पावर 1 है, ये जितने भी प्रेजेंट है dy/dx वाले टर्म, तो ये सब की पावर 1 है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये a0 a1 ये सारे कांस्टेंट हैं। हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे सबसे पहला एग्जांपल है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो यहाँ पे dy/dx प्रेजेंट है और ये मल्टीप्लाई ये y, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती। सेकंड नंबर में x की पावर 4 मल्टीप्लाई, और ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनके साथ x मल्टीप्लाई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें y मल्टीप्लाई है, तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो ये जो है आपकी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बट यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 2, तो ये कहलाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ये ऑर्डर 2 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और इसकी डिग्री तो 1 ही होगी। अगर ये लीनियर है तो इसकी डिग्री तो 1 ही होनी चाहिए, तो ये इसकी डिग्री यहाँ पे देख सकते हो कि 1 है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसका ऑर्डर क्या है 2। लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें केवल पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप की होगी। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे एक टर्म है जिसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये होता क्या है, ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन px dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो y का कोफिशिएंट है वो आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे विदाउट एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं लगाएंगे हम इसमें। ठीक है, तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन px dx। ठीक है, तो इसको दिमाग में बिठा लेना है क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये पता चल गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है तो वो कैसे आएगा? तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि y, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन आएगा यहाँ से, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF लिख रहे हैं, फिर इक्वल टू, फिर इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ पे आएगा ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या लिखा है QX लिख लो, या ये याद रखना कि जो राइट हैंड साइड पे होगा तो QX इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, और यहां से जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन करना। यहां से ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, अगर ये जानना हो तो इसका डेरिवेशन भी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करा के ये सॉल्व किया गया है।
तो वो सब जानने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे ये याद रखो। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको पहचानो कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका ऑर्डर 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है और y मल्टीप्लाई है नहीं इसके साथ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म जो होती है वो इस टाइप की होती है, dy/dx प्लस px इंटू वाई इक्वल टू qx। इस टाइप की फॉर्म होती है। तो पहले हमें इस टाइप की फॉर्म बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो dy/dx है वो सिंगल होता है, तो यहाँ पे पहले सिंगल बनाओ इसको। तो सिंगल बनाने के लिए इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आएगा dy/dx प्लस और यहाँ पे आएगा 1/x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो अब इसको यहाँ से मैच कराओ, तो ये इस टाइप की इक्वेशन बन गई। तो अब ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन px इंटू dx। तो यहाँ से आएगा e की पावर इंटीग्रेशन, अब px क्या है, तो px ये y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 1/x स्क्वायर इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करो तो आएगा e की पावर -1/x, और इसमें मैंने बताया कि कांस्टेंट नहीं लगाना क्योंकि वो हम लास्ट में लगाएंगे। और अगर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो फिर हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो आया क्या है e की पावर -1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इनका मल्टीप्लाई कराना है राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो ये है e की पावर -1/x इंटू 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर मैं -1/x को t पुट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt, यानी कि ये पूरा dt बन जाएगा और ये e की पावर t। तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा y इंटू e की पावर -1/x इक्वल टू, और ये आ जाएगा e की पावर t और ये बन जाएगा dt। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से आएगा y इंटू e की पावर -1/x इक्वल टू e की पावर t, और t की वैल्यू क्या है -1/x प्लस c। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम सीधे मेंस का क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि ये जी मेंस 2019 का क्वेश्चन है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लो पहले, इसमें क्या क्या रहा, इफ y इक्वल टू yx इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, x से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो x से डिवाइड कर दो, यहां से क्या आएगा dy/dx प्लस, और ये क्या आएगा, ये आएगा 2/x इंटू वाई और इक्वल टू x बचेगा। तो अब ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। और अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बस फिर इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा इसका, वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p क्या होता है, y का कोफिशिएंट, वो क्या है 2/x इंटू dx। इसको सॉल्व कर लो, 2 बाहर आ जाएगा, e की पावर ये हो जाएगा 2ln x, और ये यहाँ चला जाएगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया x स्क्वायर, और बस इसके बाद तो हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो क्या है x स्क्वायर, फिर इक्वल टू, फिर इंटीग्रेशन, और इसके बाद राइट हैंड साइड क्या है x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इनका मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा आपका x³ इंटू dx। और बस इसको सॉल्व कर लो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, yx स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4/4 प्लस c, और c निकालने के लिए इसमें दिया गया है y1 और x1, इनको 1 1 पुट कर दो, y को 1 और x को 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, और यहाँ पे पुट कर दिया मैंने x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये आएगा 1 इक्वल टू, और ये आएगा 1/4 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4, और ये जो c की वैल्यू है ये उठा के इसमें रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ से आपका आंसर ही आ गया, ये आ गया yx स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4/4 और c की जगह 3/4। ये आपकी आ गई। देखो ये जनरल सॉल्यूशन था, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। और अब इसके बाद पूछा क्या है, y 1/2 की वैल्यू, यानी कि x की जगह 1/2 पुट कर दो यहाँ पे। तो बस x की जगह आपको यहाँ पे बस पुट करना है x इक्वल टू
1/2, तो बस आंसर आ जाएगा। तो x की जगह 1/2 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, y/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। और यहाँ पे 1/2 पुट करोगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 4 और प्लस 3/4। यहाँ से दिख रहा है कि ये 4 और ये 4 ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका फाइनली बचेगा क्या, यहाँ से y इक्वल टू ये लिखा है 1/2 16 प्लस 3, तो ये कितना आएगा 48 प्लस 1, तो 49/16। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन चेक कर लो अपना, 49/16, तो कौन सा ऑप्शन है, तो 49/6 लिखा, यहाँ पे 16 होगा, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, 49/16 है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, सिंपल क्वेश्चन ही है। इसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं। यहाँ पे मैंने ये 2 क्वेश्चन दिए हैं आपके होमवर्क के लिए, तो इनको आपको सॉल्व करना है। जो भी इनका आंसर आए वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, ये जो कैलकुलस की सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे आपके जो भी टॉपिक मिस हो गए हो तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, तो वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। लगभग कैलकुलस पूरी खत्म होने वाली है। तो जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता हो वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो हम जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाती है तो फिर हम नया टॉपिक वही शुरू कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर जी एग्जाम।